वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है हंगर ऑफ द पुअर, गरीबों की भूख। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। जब भी कोई आप बुक रीडिंग करें तो आपको उसका सेंस समझ में आए, आप उसका ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हंगर ऑफ द पुअर, भूख। ऑफ की मीनिंग होगी की, द पुअर गरीबों की, गरीबों की भूख। इन आ स्मॉल विलेज, इन मीन्स होता है में, आ एक छोटे गांव में, ठीक है, छोटे से गांव में। विलेज की मीनिंग होगी गांव। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर मैन नेम्ड डेविड। देयर की कोई मीनिंग नहीं होती है। लिव्ड रहते थे, आ एक, पुअर मैन एक रहता था या रहते थे, गरीब आदमी रहता था, गरीब आदमी। नेम्ड नाम था जिसका, डेविड, जिसका नाम डेविड था। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर मैन नेम्ड डेविड, जिसका नाम डेविड नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। ये एक आदमी रहता था, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, वो काम करता था, कठिन मेहनत करता था। एवरी डे, कठिन परिश्रम करता था। एवरी डे, हर दिन। टू को, फीड हिज फैमिली, खिलाने के लिए, पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए या पेट भरने के लिए। हिज फैमिली, अपने परिवार के, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए वो दिन रात परिश्रम करता था। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम डेविड था और वो दिन रात परिश्रम करता था, हर दिन परिश्रम करता था अपने घर वालों का पेट भरने के लिए। डेविड लिव्ड विद हिज वाइफ, डेविड रहता था, विद साथ, हिज वाइफ उसकी पत्नी या अपनी पत्नी के साथ रहता था, अपनी पत्नी। एलिस, जिसका नाम एलिस था। डेविड जो है अपनी पत्नी एलिस के साथ रहता था। हिज देयर सन, उसके बेटे, उसके पुत्र जॉनी, अपने बेटे जॉनी के साथ। एंड देयर डॉटर, उसकी पुत्री या बेटी राहा, उसकी बेटी राहा के साथ वो रहता था। डेविड लिव्ड विद हिज वाइफ एलिस, देयर सन जॉनी एंड देयर डॉटर राहा। डेविड अपनी पत्नी एलिस, अपने बेटे जॉनी और अपनी बेटी राहा के साथ रहता था। दे वर अ हैप्पी फैमिली, वे, वर की मीनिंग होगी थे, वॉस की थर्ड फॉर्म है। आ एक खुशहाल परिवार, खुशहाल परिवार, वो खुशहाल परिवार थे। इवन दो, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि या फिर हालांकि, हालांकि भी इसकी मीनिंग होगी, ठीक है। हालांकि दे हैड वेरी लिटिल, उनके पास कम थे। क्या कम थे? पैसे बहुत कम थे। वे थे, कम थे, बहुत थोड़े थे, पैसे थे। यहाँ सिंस पैसे का निकल रहा है। दे हैड वेरी लिटिल, वो खुशहाल परिवार तो थे लेकिन उनके पास कम पैसे थे, लेकिन फिर भी वो खुशहाल परिवार थे। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं रहते थे, कम पैसों में भी वो खुश रहते थे।
दे वर अ हैप्पी फैमिली, वो एक खुशहाल परिवार थे। इवन दो दे हैड वेरी लिटिल, उनके पास बहुत कम पैसे थे, फिर भी वो बहुत खुश रहते थे। वन डे, एक दिन, वाइल वर्किंग, काम करते समय, के समय काम, ठीक है। वाइल वर्किंग की मीनिंग होती है काम करते समय। इन मीन्स में, द फील्ड, खेतों में। एक दिन खेतों में काम करते समय डेविड फेल्ट डिजी। डिजी की मीनिंग होती है चक्कर आना। डिजी की मीनिंग चक्कर आना, ठीक है। फेल्ट, गिर गया, चक्कर से गिर गया। फेल्ट डिजी, चक्कर से, चक्कर महसूस हुआ। फील की थर्ड फॉर्म फेल्ट, चक्कर उसे महसूस हुआ। डेविड को चक्कर महसूस हुआ। एंड और, या फिर उसे चक्कर आया। डेविड फेल्ट डिजी, डेविड को चक्कर आया या महसूस हुआ। एंड फेंट, वो गिर गया। फेंट मीन्स बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, ठीक है। डेविड जो है एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी वाइफ, अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ वो गांव में अच्छे से आराम से रह रहा था। और वो अपने हर दिन इतनी मेहनत करता था कि उसका पेट, वो अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, सबका ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़े पैसों में भी खुश थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन फील्ड में काम कर रहा था और उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। ही वॉज वीक, वो बहुत कमज़ोर था। वो था कमज़ोर, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। बिकॉज, क्योंकि ही हैड नॉट ईटन इनफ, पर्याप्त खाना नहीं, वो हैड नहीं खाया था, ठीक है। पर्याप्त खाना नहीं खाया था, उसको खाना पर्याप्त नहीं मिला था। जितना खाना उसे खाना चाहिए कि वो, उसके अंदर ताकत है, वो उतना खाना नहीं खाया। वो बस थोड़ा बहुत खाया था। उसके बाद उसके अंदर ताकत इसलिए धीरे धीरे कम होने लगी थी। आप ही थोड़ा थोड़ा कम खाइए तो आप अंदर से वीक होते जाएंगे। जब आप कम खाएंगे तो आप वीक होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ही वॉज वीक, वो कमज़ोर हो गया था। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन इनफ, वो कुछ बहुत दिनों से पर्याप्त खाना नहीं खा रहा था, बस वो थोड़ा बहुत खा लेता था। डेविड वॉज द ओनली वन अर्निंग मनी फॉर द फैमिली, था ओनली वन, केवल एक, केवल एक, अर्निंग, कमाने वाला, ठीक है, कमाने वाला पैसे। फॉर की मीनिंग होगी के लिए। परिवार, फैमिली, परिवार, परिवार में, परिवार के लिए पैसा कमाने वाला सिर्फ वो एक केवल था। उसके घर में कोई और था नहीं। उसके बच्चे छोटे छोटे थे, उसकी वाइफ घर में रहती थी, घर के काम करती थी, तो वो सिर्फ अकेला घर में कमाने वाला था। डेविड वॉज द ओनली वन अर्निंग मनी फॉर द फैमिली, वो जो है अपने परिवार में अकेला कमाने वाला था। विद हिम अनेबल टू वर्क, असमर्थ, काम करने में असमर्थ। विद हिम, की वजह से, काम करने में असमर्थ होने की वजह से। देयर वॉज नो फूड एट होम, उनके घर में कोई खाना नहीं था, कोई खाना नहीं था, खाना पर, एट होम, घर पर कोई भी खाना नहीं था। देयर वॉज नो फूड, वहाँ घर में कुछ भी खाने के लिए था नहीं। वो काम पे जा नहीं सक रहा था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो गिरा, उसे चक्कर आया डेविड को, और वो चक्कर खा के गिर गया, बेहोश हो गया। और फिर जो है उसको चोट लग गई और उसकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो काम पे जा सके, और वो घर में अकेला कमाने वाला था तो वो जा नहीं सका। तो अब वो जो काम करने में वो असमर्थ था, तो वो उसके घर में फूड ही नहीं था, कोई खाने की ही नहीं, तो उसके बच्चे, उसकी बीवी सब भूखे थे। एलिस लुक्ड एट हर हंग्री चिल्ड्रन, एलिस ने अपने भूखे बच्चों को देखा। एलिस जो डेविड की वाइफ थी, एलिस, उसने देखा, लुक्ड, देखा, एट पर, हर, उसके या अपने, हंग्री, भूखे बच्चों को। जब एलिस ने अपने भूखे बच्चों को देखा, एंड और,
मेड अ डिसीज़न, फिर उसने डिसीज़न लिया, निर्णय लिया, उसने फैसला किया, एक फैसला किया। ठीक है, मेड अ डिसीज़न, एक फैसला किया, एक निर्णय लिया। आई विल फाइंड अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी, विल फाइंड ढूंढूंगी, खोजूंगी या ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी। अ जॉब, एक नौकरी, मैं एक नौकरी ढूंढूंगी। अपने उसने भूखे बच्चों को देखा तो उसने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया कि वो अब मैं जॉब ढूंढूंगी। शी सेड, उसने कहा। इवन दो शी हैड नेवर वर्कड आउटसाइड, हालांकि शी, वो, हैड नेवर, कभी नहीं, वर्कड आउटसाइड, काम किया उसने कभी भी, हालांकि उसने कभी भी बाहर जाके काम नहीं किया था। आउटसाइड, बाहर जाकर। वो घर में ही काम करती थी, वो खाना बनाती थी, घर में रहती थी, साफ सफाई करती थी, घर का ख्याल रखती थी, वो हाउस वाइफ थी। इवन दो शी हैड नेवर वर्क आउटसाइड, हालांकि उसने कभी बाहर जाके काम नहीं किया था। शी हैड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हर फैमिली, फिर भी वो अपने परिवार के लिए करना चाहती थी ये काम। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी, अपने हस्बैंड को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। शी, वो थी, रेडी, तैयार, टू डू, को, करने को, एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार थी, फॉर, के लिए, हर फैमिली, अपने परिवार के लिए। ठीक है, अपने परिवार के लिए फिर भी वो करने को तैयार थी। उसने बाहर जाके काम कभी किया नहीं था, फिर भी वो तैयार थी कि हम बाहर जाके काम करेंगे और कुछ पैसे लाएंगे। एलिस वेंट टू द विलेज टू लुक फॉर वर्क, एलिस गई, वेंट, गई, टू, को, गांव में, टू, को, लुक फॉर वर्क, काम ढूंढने को, काम ढूंढने को, काम ढूंढने के लिए फिर भी वो गई गांव में। शी नॉक्ड ऑन मैनी डोर, उसने नॉक किया, खटखटाया, ऑन, पर, मैनी डोर, कई दरवाज़ों पर खटखटाया, कई दरवाज़ों पर उसने खटखटाया। एलिस गांव में गई और घर घर गई, उसने कई सारे दरवाज़ों को खटखटाया। आस्किंग फॉर अ जॉब, जॉब मांगा, आस्किंग मीन्स मांगा, फॉर, के लिए, जॉब, नौकरी के लिए, मांगा, नौकरी मांगी, मतलब आस्किंग फॉर अ जॉब, उसने नौकरी मांगी कई दरवाज़ों को खटखटा के कि किसी के घर में कोई काम हो, जैसे खाना बनाने के लिए या बर्तन धुलने के लिए या हाउस होल्ड जो भी काम होते हैं वो करने के लिए उसने कई सारे दरवाज़ों पे दरवाज़ा खटखटाया। सोचा कि कोई तो मुझे नौकरी देगा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उसने सोचा कि कहीं ऐसी इसी तरह की जॉब कर ले। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो किसी कंपनी में जाती। तो इस तरह है कि गरीबों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनके पास एजुकेशन नहीं हो पाती, प्रॉपर एजुकेशन। वो अच्छे होते हैं, हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बट उनके पास पैसों की कमी की वजह से वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। ऐसा भी बहुत बार होता है कि वो प्रॉपर एजुकेशन न लेने की वजह से भी पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। सम पीपल, कुछ लोग, टर्न्ड हर अवे, नौकरी से मना कर दिया, अवे कर दिया, दूर कर दिया, हर, उसको मना कर दिया, टर्न्ड, मना कर दिया, टर्न्ड हर अवे, उसको नौकरी के लिए मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो उसे सिरे से ही मना कर दिया कि उन्हें उसको काम देना ही नहीं। बट एलिस, लेकिन एलिस डिड नॉट गिव अप, एलिस ने हार नहीं मानी। डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी। फाइनली, आखिरकार,
अ काइंड फार्मर, एक दयालु किसान जिसके दिल में बहुत रहम थी, दयालु किसान जो था, गेव हर वर्क, उसने काम दिया उसने काम, इन मीन्स में, हिज फील्ड, अपने खेतों में काम करने का नौकरी दे दी उसको। एक दयालु किसान मिला उसको, फाइनली एक दयालु किसान मिला जिसने उसको खेतों में काम करने की इजाज़त दे दी। फाइनली ए काइंड फार्मर गिव हर वर्क इन हिज फील्ड, अपने खेतों में काम करने की उसको काम करने का नौकरी दे दी। विद द मनी एलिस अर्नड, उस पैसों से जो पैसा उसने कमाया, अर्न मीन्स कमाना, कमाया, विथ उस पैसों से एलिस, उस पैसों से एलिस ने जो पैसे कमाए, शी बॉट फूड, उसने ख़रीदा, बॉट मीन्स होता है ख़रीदा, खाना, जो पैसा उसने फील्ड में काम करके पाया था नौकरी पे, फॉर के लिए, अपने, हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए उसने खाना लाया। ठीक है, उसके बच्चे भूखे थे, तो जैसे ही उसको नौकरी मिली, जैसे ही उसने काम किया, शाम को जैसे ही उसको उसकी पेमेंट मिली, उसको पे हुआ, उसको पैसा मिला, क्योंकि कुछ कुछ जॉब में पर डे आपको अर्निंग मिलती है, जैसे कि फार्मर होते हैं और जो घर वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं, मजदूर लोग जो होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको पर डे शाम को, वो दिन भर काम करते हैं, उनको शाम को उनका पैसा मिल जाता है। तो वो जो है दिन भर काम करी, जब काम उसको मिल गया, और जब काम मिल गया तो उसको शाम को पैसा मिला, तो फिर वो अपने घर वालों के लिए खाना लेके आई, अपने फैमिली मेम्बर के लिए, जैसे उसकी बेटी, बेटे और हस्बैंड के लिए उसने खाना लिया। डैट नाइट, उस रात, एज दे एट टुगेदर, जब वे एक साथ खाना खा रहे थे, एक साथ खा रहे थे, ईट की थर्ड फॉर्म एट है, ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खा रहे थे या खाया। एलिस फेल्ट प्राउड, एलिस को गर्व महसूस हुआ खुद पर कि उसने उसके अंदर ये कैपेसिटी है, ये वो है उसके अंदर कि वो अपने परिवार वालों का ख्याल रख सकती है, वो खिला सकती है। एलिस फेल्ट प्राउड, एलिस को महसूस हुआ गर्व, खुद पर गर्व महसूस हुआ कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सकती है। शी न्यू लाइफ वॉज हार्ड, वो जानती है, जानती थी, न्यू जानती थी, नो मीन्स होता है जानना, न्यू मीन्स होता है जानती थी। लाइफ जीवन या जिंदगी, वॉज थी, हार्ड कठिन, वो जानती थी कि ज़िंदगी बहुत कठिन है, मतलब ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, जीवन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जिनके पास कम पैसे होते हैं, जिनकी अर्निंग कम होती है, उनकी ज़िंदगी बहुत टफ़ होती है, या फिर जो बहुत बीमार वगैरह होते हैं उनकी ज़िंदगी भी बहुत टफ़ होती है। लेकिन ज़िंदगी वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती, हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, अपने हिस्से का वर्क करना ही पड़ता है। शी न्यू लाइफ वॉज हार्ड, वो जानती थी जीवन कठिन है, बट लव एंड, लेकिन प्यार और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से, कुड सकते हो, हेल्प मदद, देम उनकी, सरवाइव जीवित रहने में। लाइफ वॉज हार्ड, वो जानती थी जीवन बहुत कठिन है, बट लव एंड डिटर्मिनेशन कुड हेल्प देम सर्वाइव, लेकिन प्यार और दृढ़ संकल्प उन्हें जीवित रहने में मदद कर सकता है। अगर उनके अंदर संकल्प हो कि वो कुछ कर सकते हैं, वो उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन हो, ये दृढ़ निश्चय हो कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्हें जीवित रहने में मदद मिलती है इससे। ठीक है, द हंगर ऑफ द पुअर इज़ पेनफुल, गरीबों की भूख, ऑफ की भूख,
इज़ है दर्दनाक, पेनफुल है। जब आप जाइए रोड साइड में देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, जिनके पास घर नहीं होता, तो वो बहुत 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 पेनफुल है। बट लेकिन देयर स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर, उनकी ताकत है कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ताकत उनकी है, जो वो सरवाइव कर जाते। देखिए अभी ठंड का मौसम है, अगर आप अपने घर में देखिए, हम लोग ब्लोअर भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं और अच्छे अच्छे ब्लैंकेट में सोते हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकलिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो रोड साइड पे गरीब होते हैं, उन्हें देखिए, जिनके पास घर नहीं है, वो फटे पुराने ब्लैंकेट में लेटे रहते हैं। उन्हें कैसे वो सरवाइव करते हैं? उनकी स्ट्रेंथ की वजह से। उन्हें ये यकीन होता है कि वो जीवित रह लेंगे, उनका दृढ़ निश्चय, उनका संकल्प, वो अपने लिए करते हैं, काम भी करते हैं। किसान को देखिए कितना हार्ड वर्क करते हैं, फार्मर लोग अपने खेतों में सुबह से चले जाते हैं, काम करते हैं, तब पैसा कमाते हैं। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो मजदूरी करते हैं और फिर शाम को तब पैसा मिलता है, तब वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाते हैं। तो हंगर ऑफ द पुअर इज़ पेनफुल। वाकई गरीबों की जो है भूख है वो बहुत दर्दनाक होती है, बट उनकी स्ट्रेंथ हम लोगों से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक बात और बता दूं, मेरा दूसरा चैनल इंग्लिश ओशियन ज़ैनब असगर, ये मेरा दूसरा चैनल है, इस पर आप फॉलो कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस पे हर तरह की वोकैबलरी मिलेगी, हर तरह की वर्ड मीनिंग मिलेगी, सीरीज़ पूरी मिलेगी। आप चाहें तो आपको वोकैबलरी अगर इम्प्रूव करनी है तो मेरे इस चैनल पे ज़रूर जाएं और वहाँ आपको हर तरह की वर्ड मीनिंग की वीडियोस मिलेगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।